Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा, वडोदरा. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम में सेमेस्टर फर्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था एंड बाद में बैलेंस शीट आपने बनाई थी. आज जो एग्जाम्पल है आपको देखना है पेज नंबर 42 पे. क्वेश्चन नंबर है 31. पैम्पलेट में देखिए पहले पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 31. इसमें जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है इसमें आपको बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट. मगर बैलेंस शीट तो बनाया ही नहीं है, अंदर सॉल्व करके दिया है मगर बैलेंस शीट बाकी है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊंगा. सेकंड, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया है इसमें एक दो गलती है तो मैं रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहा हूँ. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कोई गलती नहीं है, इसलिए अंदर जो दिए है वो आपको दिखाऊंगा. ओके, पहले मैं पूरा एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए, बाद में मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की सब ट्रीटमेंट दूंगा. प्रॉफिट लॉस अंदर ही है, ट्रेडिंग अकाउंट अंदर है, वो एक्सप्लेन कर दूंगा. बैलेंस शीट नहीं है तो मैं बैलेंस शीट भी यहाँ पे बनाऊंगा. चलो, सबसे पहले फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स केसी ट्रेडर्स एज ऑन 31st March 19. फर्स्ट वन, कैश ऑन हैंड, कैश इन हैंड. कैश इन हैंड इज एसेट, इट इज करंट एसेट. सबसे पहले हम लिखेंगे फिक्स एसेट, बाद में होगा इन्वेस्टमेंट. करंट एसेट नीचे से होगा. कैश इन हैंड इज ए करंट एसेट. बैलेंस शीट में एसेट साइड. ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कहाँ पे लिखेंगे? कैपिटल में से करेंगे सब्ट्रैक्ट. सबसे पहले कैपिटल, 2-3 लाइन ब्लैंक्स रखेंगे बीच में, बाद में लेस करेंगे ड्रॉइंग्स. इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. जब हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इट इज एसेट, एसेट साइड. सबसे पहले फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट आएगा बीच में. डेटर्स, डेटर्स मींस अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट मींस अमाउंट रिसीवेबल है यानी कि एसेट. बैलेंस शीट में एसेट साइड. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब भी एग्जाम में बनाने का है तब इतना ही बेसिक प्रोफॉर्मा है, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज, 4 लाइन ब्लैंक्स, टोटल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज. अगेन 4 लाइन ब्लैंक्स, बाद में प्राइम कॉस्ट, बाद में फैक्ट्री ओवरहेड, बाद में 6 लाइन ब्लैंक्स, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस एंड फैक्ट्री कॉस्ट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. इतना बेसिक प्रोफॉर्मा है, ये आपको पहले से ही लिख देने का. तो चलो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे लिखेंगे? फर्स्ट लाइन है ओपनिंग स्टॉक, परचेज. यदि परचेज यहाँ पे आपको लिखना है. यदि परचेज रिटर्न है तो इनर कॉलम से भी इनर पहले यहाँ पे लिखेंगे. परचेज रिटर्न लेस करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे. नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बाद है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट मशीनरी इज एसेट. यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा. प्लांट मशीनरी कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में फिक्स एसेट सबसे पहले. बिल्डिंग इज ऑल्सो एसेट, ये भी बैलेंस शीट में होगा एसेट साइड. वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सेल्स रिटर्न. कहाँ पे लिखेंगे? सेल्स में से करेंगे सब्ट्रैक्ट. सेल्स के बाजू में टिक मार्क करो. सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम करेंगे लेस. रॉ मटेरियल 1 April 18, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. सबसे पहले देखो मैंने फर्स्ट लाइन ब्लैंक रहने दी है तो यहाँ पे लिखेंगे. नेक्स्ट वन, फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट आपको बनाना है. ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. नेक्स्ट वन, प्रोडक्टिव वेजेस, दैट इज डायरेक्ट वेजेस. सबसे पहले मटेरियल के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्टिव वेजेस. नेक्स्ट वन, वर्क्स मैनेजर्स सैलरी. वर्क्स मींस फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का मैनेजर है. इट मींस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री. इट इज फैक्ट्री ओवरहेड. यहाँ पे आपको लिखना है वर्क्स मैनेजर सैलरी. नेक्स्ट वन, ऑफिस मैनेजर सैलरी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, ये ऑफिस का एक्सपेंस हो गया. ऑफिस का एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंस कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड. आपको लिखना है, मेरे को अभी जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई है. नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट. इट इज ऑल्सो सेलिंग एक्सपेंसेस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट. रेंट एंड रेट्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट. इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. देखो, ये प्लांट मशीनरी का एक्सपेंसिस यानी कि फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड
machinery. Printing and stationery, generally printing and stationery are utilized in office premises. It means it is office expenses. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट. बैड डेट्स ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट. ऑडिट फीस यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो चेक करने के लिए ऑडिटर को जो पेमेंट करना पड़ता है, इट इज कॉल्ड एज ऑडिट फीस. ऑडिट फीस कहां पे लिखेंगे? इट इज ऑफिस एक्सपेंसेस, therefore debited to profit and loss account. नेक्स्ट वन, कैरेज आउटवर्ड, इट इज सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट. रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी का रिपेयर्स, इट इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इट इज जनरली इनकर्ड इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस. इट मींस फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पे लिखेंगे. फर्नीचर इज एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड. एंड जनरल एक्सपेंसेस दैट इज miscellaneous expenses, that is sundry expenses, a profit and loss account में होगा डेबिट. कैपिटल लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स ये भी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट. इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट. ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट. एंड रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, इट मींस परचेज रिटर्न है, परचेज में से हम क्या करेंगे? लेस परचेज रिटर्न. कॉस्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड ऑन 31st March 19 were 198 and 342 respectively. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे लिखेंगे. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट. एंड सेकंड इफेक्ट दोनों क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट्स. नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5%. बिल्डिंग के बाजू में टिक मार्क करो. कहां पे है बिल्डिंग? यस, बिल्डिंग में से हम क्या करेंगे? लेस. सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट. आगे लिखा है प्लांट मशीनरी है 20%. प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी में से लेस, ये प्रॉफिट लॉस में नहीं आने वाला. ये कहां पे हम लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट. आगे लिखा है एंड फर्नीचर है 10%. फर्नीचर में भी टिक मार्क करो. फर्नीचर में से लेस. जनरली फर्नीचर कहां पे होता है? ऑफिस में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे डेबिट. नेक्स्ट वन, अमाउंट टुवर्ड एडवर्टाइजिंग रुपीज 1200. प्रिंटिंग स्टेशनरी 4000 एंड ऑडिट फीस 1250 आर आउटस्टैंडिंग. तीनों में टिक मार्क. ऑडिट फी में टिक मार्क. दूसरा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में टिक मार्क. एंड नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी टिक मार्क. तीनों में हम क्या करेंगे? ऐड. प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड ऐड होगा. सेकंड इफेक्ट इट इज आउटस्टैंडिंग, दैट इज अमाउंट पेएबल. कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. नेक्स्ट वन, बस प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज नॉट गिवन. तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से होगा माइनस ए बी डैश. बाद में जो भी एक ग्रॉस फैक्टरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा यही हम नीचे लिखेंगे अपोजिट साइड. इन डिफरेंस बाद में आने वाला है. चलो तो हम करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले फिक्स एसेट, बाद में इन्वेस्टमेंट. तो कैश थोड़ा नीचे आने वाला है. तो सबसे पहले है कैश इन हैंड. यहां पे हम लिखेंगे कैश इन हैंड. अमाउंट इज 60,400. इसके बाद है ड्रॉइंग्स. कहां पे लिखेंगे? कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट. सबसे पहले होगा कैपिटल, इसमें से थोड़ी जगह बीच में रखो, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स मीन्स अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस. या तो पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बिजनेस, या तो गुड्स ऑफ बिजनेस यूटिलाइज फॉर पर्सनल यूज. इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग. अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. ड्रॉइंग है 108. ड्रॉइंग्स के बाद इन्वेस्टमेंट. एक कर सबसे पहले फिक्स एसेट, बाद में इन्वेस्टमेंट, बाद में करंट एसेट. तो इन्वेस्टमेंट बीच में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज गिवन 184,950. 1,84,950. नेक्स्ट वन डेटर्स. डेटर्स इज ए करंट एसेट है. डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम डेटर्स की अमाउंट है 350.
नेक्स्ट वन इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का परचेज हम इनर कॉलम से भी इनर कॉलम लिखेंगे। 10 लाख है, इसमें से परचेज रिटर्न लेस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन, परचेज के बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इज ए फिक्स एसेट। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट दिया है प्लांट मशीनरी का 510। वन लाइन ब्लैंक्स, प्लांट मशीनरी में एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग। बिल्डिंग इज ऑल्सो फिक्स एसेट, ये भी यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग। ये भी इनर कॉलम। बिल्डिंग अमाउंट इज 540, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है इसलिए वन लाइन ब्लैंक्स। बिल्डिंग के बाद है सेल्स रिटर्न। कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट सबसे पहले लिखना है आपको, सेल्स इनर कॉलम, इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। देखिए क्रेडिट साइड पे दिया है सेल्स, इसमें से सेल्स रिटर्न 21,000। नेक्स्ट वन आपको लिखना है, मैं नहीं लिखने वाला। नेक्स्ट वन, सेल्स रिटर्न के बाद है रॉ मटेरियल 1 अप्रैल 18 ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट लाइन मैन्युफैक्चरिंग में 225 है, 2,25,000 2,25,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 513 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। अंदर गलती से सेकंड लाइन लिखा है, आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट 513,000। नेक्स्ट वन, प्रोडक्टिव वेजेस, दैट इज डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मटेरियल के बाद होगा एड टू प्रोडक्टिव वेजेस। अमाउंट दिया है प्रोडक्टिव वेजेस है 520। नेक्स्ट वन, इसके बाद है वर्क्स मैनेजर सैलरी। जनरली वर्क्स मैनेजर कहां पे होता है? फैक्ट्री में। वर्क्स मैनेजर सैलरी अमाउंट है वर्क्स मैनेजर सैलरी, अमाउंट दिया है 110। इसके बाद है ऑफिस मैनेजर्स सैलरी। कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट। नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बट इनर कॉलम, इसमें एडजस्टमेंट है। रेंट एंड रेट्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, डायरेक्ट आउटर कॉलम। नेक्स्ट है अभी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये प्लांट मशीनरी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्लांट मशीनरी एंड प्लांट मशीनरी आर लोकेटेड इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, देयरफॉर इट इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट दिया है कितना है? इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 24,000। नेक्स्ट वन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जनरली प्रिंटिंग स्टेशनरी का यूटिलाइज इन ऑफिस प्रीमाइसेस, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बट इनर कॉलम, क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट है। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मींस अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने सेल्स कर दिया, बाद में अभी अमाउंट इरिकवरेबल हो जाता है, इट मींस वापस पैसे मिलता नहीं है। इट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। किसी को चुना लगाना, इट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स इज अ एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। ऑडिट फीस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट बट इनर कॉलम, क्योंकि ऑडिट फीस में एडजस्टमेंट है। कैरेज आउटवर्ड, यदि कैरेज इनवर्ड होता है तो मैं मटेरियल में ऐड करता, यहाँ पे मत लिखो, मटेरियल में है, मगर कैरेज आउटवर्ड है, इट इज सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट वन, रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखो प्लांट मशीनरी का रिपेयरिंग इट इज अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट दिया है रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का 27,000। नेक्स्ट वन, फर्नीचर। फर्नीचर इज अ एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड
फर्नीचर अमाउंट दिया है फर्नीचर का 63,000, वन लाइन ब्लैंक्स, इसमें भी एडजस्टमेंट है। एंड लास्ट वन इज जनरल एक्सपेंसेस, दैट इज सन्ड्री एक्सपेंसेस, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन है कैपिटल, सबसे पहले लायबिलिटी साइड 1035, ये हो गया आपका कैपिटल। कैपिटल के बाद है क्रेडिटर्स, ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये हो गया आपका क्रेडिटर्स अमाउंट ₹550, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम। डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा क्रेडिट। सेल्स कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। एंड लास्ट वन रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, ये परचेज में से हम करेंगे लेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है रॉ मटेरियल का रिटर्न? है 900। फाइनल अमाउंट कितनी होगी? 9,99,100। देखते हैं एक बार फिर, 100 लेस 900, 9,99,100, 10 लाख में से 900 लेस, यस बराबर है। देखिए अंदर भी ऐसा ही लिखा होगा। नेक्स्ट वन, अब एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है 198, यहां से हम करेंगे लेस 198,000। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। सेकंड इफेक्ट, दोनों क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट क्लोजिंग स्टॉक इन दैट रॉ मटेरियल का है 198,000 एंड फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक दिया है 342। ओके, ये हो जाएगा टोटल 2,05,40, आई थिंक 540। चेक करते हैं एक बार फिर भी। क्लोजिंग स्टॉक 198 प्लस 342, ये हो गया 540। 10 लाख में से माइनस 900, ये हो गया 999,100 बराबर है। आगे सेकंड एडजस्टमेंट, मगर क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का ये क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट, फिनिश गुड का ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट आपको लिखना है। सेकंड इफेक्ट, दोनों क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट साइड। सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5%, बिल्डिंग में से लेस डेप्रिसिएशन एट 5%, यानी कि 27 होगा आई थिंक। चेक करते हैं 540 का 5%, 540 इंटू 5% 27, माइनस करेंगे नेट फिगर होगी 513, 5,13,000। सेकंड इफेक्ट, ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, जनरली बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस, इट मींस कहां पे लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। बिल्डिंग के बाद लिखा है प्लांट मशीनरी एट 20%, ये रहा प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन एट 20%, 510 का 20% इंटू 20% 102, नेट फिगर 408। एंड सेकंड इफेक्ट, ये डेप्रिसिएशन का प्लांट मशीनरी का है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री वर्ड में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना है? 102। नेक्स्ट वन, बाद में लिखा है फर्नीचर है 10%, फर्नीचर में से हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, यानी कि 6,300। देखिए 63,000 है इंटू 10% है 6,300, माइनस करेंगे हो जाएगा 56,700। सेकंड इफेक्ट, ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट, देखो 6,300 होगा। नेक्स्ट वन, थर्ड एडजस्टमेंट, अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ₹1200 आउटस्टैंडिंग है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में ऐड। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है? आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट है 1200। आगे है आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000। कहां पे लिखेंगे? प्रिंटिंग स्टेशनरी में ऐड, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट दिया है 4000। एंड लास्ट वन आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 1250। ऑडिट फी में करेंगे ऐड, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड। एंड सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी अमाउंट दिया है 1250। बस ये हो गया एडजस्टमेंट आपका सब कंप्लीट, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। तो अब आपको करना पड़ेगा टोटल। सबसे पहले 225,000 प्लस 999,100 प्लस टोटल 12,24,100, 12,24,100। इसमें से लेस करेंगे 198,000, 10,26,100, 10,26,100, आउटर कॉलम 10,26,100। इसमें ऐड करेंगे प्लस 520 है तो हो जाएगा 1546,100। इट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे 110 प्लस करेंगे 24,000 प्लस करेंगे 27,000 और प्लस करेंगे 102,000। ये हो जाएगा 18,9,100। इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नॉट गिवन, बाद में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो नॉट गिवन। इट मीन्स 18,09,100। यहाँ पे लिखेंगे 18,09,100। डिफरेंस होगा 18,09,100। ये डिफरेंस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। आपके सामने है ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने नहीं बनाया मगर पैम्पलेट में दिया है ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट दिखाई दिया और ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस क्रेडिट साइड ज्यादा है 3225, अपोजिट साइड 3225। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड डिफरेंस आपको मिलेगा 902,900। इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस में होगा क्रेडिट 902,900। अगेन प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड टोटल इज मोर और वहां पे करेक्शन करने का है आपको। प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड लास्ट लाइन जो लिखा है इट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट, वहां पे करेक्शन करो नेट प्रॉफिट। जरा देखते हैं अमाउंट तो सही है ना, 1 मिनट के लिए 902,900 प्लस करेंगे 6,000 प्लस 3,900 तो टोटल हो जाएगा 912,800। इसमें से माइनस 27,000 माइनस 6,300 माइनस 30,000 माइनस 35,000 माइनस अगेन 35,000 माइनस 86,400 माइनस 18,000 माइनस 17,000 माइनस 15,000 माइनस 13,500 तो नेट प्रॉफिट 629,600 बराबर है। नेट प्रॉफिट हम क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना है आपका? नेट प्रॉफिट है 629,600, 629,600। अब टोटल करेंगे प्लस 10,35,000 तो आपका हो जाएगा टोटल 16,64,600। 16,64,600 में से लेस करेंगे 108,000 तो आपको मिलेगा 15,56,600। इसमें ऐड करेंगे 550, ऐड करेंगे 1,200 और ऐड करेंगे 4,000 एंड प्लस 1,250 तो ये हो जाएगा 211 21,13,050।
यहाँ पे भी सेम अमाउंट होना चाहिए 21,13050। देखते हैं 408,000 प्लस 513,000 प्लस 56,700 प्लस 184950 प्लस 60,400 प्लस 350 एंड प्लस 540। ये हो गया 2113050। यस, बैलेंस शीट दोनों साइड टोटल हो गया इक्वल। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था 31। यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम 32 करेंगे तब हम इसमें भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट आप खुद को बनानी पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय बाय।